जब वे भीड़ के पास आए, एक व्यक्ति यीशु के सामने घुटने टेक कर उनसे विनती करने लगा। प्रभु, मेरे पुत्र पर कृपा कीजिए। वो विक्षिप्त तथा अत्यंत रोगी है। वो कभी आग में जा गिरता है तो कभी जल में। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया था, किंतु वे उसे स्वस्थ न कर सके। यीशु कह उठे, अविश्वासी और भ्रष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक मुझे ये सब सहना होगा? लाओ अपने पुत्र को मेरे पास। यीशु ने उस प्रेत को फटकारा और वो उस बालक में से निकल गया और बालक उसी क्षण स्वस्थ हो गया। जब यीशु अकेले थे, तब शिष्य उनके पास आए और उनसे पूछने लगे, प्रभु, हम उस प्रेत को निष्कासित क्यों न कर सके? अपने विश्वास की कमी के कारण ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के बाहर नहीं निकाली जा सकती। आप सभी को जय मसीह, हालेलुया। हम लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग ध्यान से सुनेंगे। हम जब एक दूसरे को देखते हैं, तो हमारे मन में एक विचार उत्पन्न होता है। जैसे अभी आप एक दूसरे, हम लोग यहाँ पर हैं, मैं जॉन को देखता हूँ, उसको देखने के बाद में मेरा मन में एक विचार आता है? और इसी प्रकार से मैं बहन लिडिया को मैं देखूंगा, मेरे मन में एक विचार आता है। आप भी देखेंगे, अमन देखेगा, दीपंकर को एक विचार आता है। अनिता बहन, गीता बहन को देखेगी, एक विचार आता है। मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूं। हम जब गांव के लोगों को देखते हैं तो एक विचार आता है मन में। मैं भाई विजय को देखता हूं, एक विचार आता है। विजय भाई मुझे देखता है, एक विचार आता है। एक पशु भी जब दूसरे पशु को देखता है उसी के जैसा, तो वो सिर उठा के देखने के लिए शुरू करता है। हमारा कुत्ता है, अभी उसका पैर टूटा हुआ है, कल वहां पर रखा था। इधर से एक कुत्ता पार हुआ, थोड़ा सा उसको दिखाई दिया, करके देखने के वहां से आराम किया, है ना? वो उधर थोड़ा सा दिखा दिया उसको। मतलब कोई मेरा जैसा कोई, तो एक पशु का मन में जब एक दूसरे उसके जैसे किसी दूसरे को देखने से एक विचार आता है, तो हम तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए मनुष्य हैं। जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है। क्या विचार आता है? उसका एक चित्र हमारे मन में आता है। एक चित्र एक बनता है हमारे दिल में। एक पत्नी एक पति को देखता है, एक विचार आता है। एक पति अपनी पत्नी को देखती है, एक विचार आता है? जब एक पिता अपने बच्चों को देखता है, एक विचार आता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, एक चित्र बनता है। और वे चित्र कैसा होता है? ये चित्र, ये जो विचार है, दूसरों को देखने के बाद में उसके लिए मेरे हृदय में अच्छा विचार, या तो दुख देने वाला विचार, या तो कोई दूसरा एक विचार उत्पन्न होता है मन में। तो सुसमाचार में एक चमत्कार प्रभु यीशु का, कई सारे चमत्कारों में एक चमत्कार हम यहाँ पर हम लोग आज पढ़े, हम लोगों ने देखा। वो क्या है? वो चमत्कार है जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित, अगर हम तीनों सुसमाचार में पढ़ेंगे तो कोई कहता है बोल नहीं सकता था, गूंगा था, दुष्ट आत्माएं ग्रसित व्यक्ति, वो बार बार गिरता था। ऐसा एक लड़का को प्रभु यीशु ने उसके जिंदगी से उस दुष्ट आत्माओं को, उस रोग को, उस बीमार को प्रभु यीशु ने दूर किया। लेकिन उससे पहले कुछ बातें, कुछ घटना है। यहाँ पर होता क्या है? जब हम लोगों ने लूका रचित सुसमाचार एक बार खोल लेंगे, एक बार मैं आपके लिए फिर एक बार पढ़ना चाहता हूँ। यद्यपि 45 पद तक पढ़ा, लेकिन आज मैं 43 पद तक इस खंड को मैं समाप्त करूँगा। 9:37 से। दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वो मेरा इकलौता पुत्र है, और देख
एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है और वो एकाएक चिल्ला उठता है और वो उसे ऐसा मरोड़ती है कि वो मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे न निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे सहूंगा? अपने पुत्र को यहाँ ले आ। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर की महासामर्थ से चकित हुए। ये घटना यहाँ पर है। आपने भी देखा होगा, मिर्गी बोलता है ना, मिर्गी जब बीमार किसी का होता है तो बहुत ही डरवाना होता है। मेरे जिंदगी में सबसे पहले मेरा अपना जो काका था, वो अभी जिंदा नहीं है, वो थोड़ा गूंगा जैसा था, उसका था एकदम भयंकर डरवाना होता रहा उसका, वो जो गिरता रहा तो है ना, लेकिन वो बहुत साल पहले वो उसका मृत्यु हुआ। तो यहाँ पर वैसे एक लड़का है जो दुष्ट आत्मा ग्रसित है और इसको बार बार गिराता है, लेकिन उस वक्त में प्रभु वहां पर नहीं था। जिस वक्त इस पिता ने अपने बेटे को लाया उस वक्त में प्रभु वहां पर नहीं था। कहाँ था? यहाँ पर इसी का 9:28 में, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना, याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। कहाँ पर? पतरस, यूहन्ना, याकूब 3 चेलों को लेकर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए वो चले गए थे। नीचे कितने चेले रह गए थे? नीचे 9 चेले थे। 12 चेले में 3 तो प्रभु के साथ था, ऊपर पहाड़ में प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वहां पर बहुत सारे धर्मगुरु भी थे, बहुत सारे लोग भी थे जो प्रभु यीशु के उतरने की बाट जो रहे थे, प्रभु यीशु के उतरने की आशा देख रहे थे। तो उस वक्त में ये लड़का जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उसके पिता लेकर आता है और पहले तो पूछा होगा कि गुरुजी कहाँ है। तो 9 चेलों ने बोला, 9 चेलों ने बतलाया होगा कि गुरु तो पतरस, यूहन्ना, याकूब के साथ में पहाड़ पर गया है प्रार्थना करने के लिए। वहाँ पर उनका रूप परिवर्तन होता है, सब कुछ वहाँ पर होता है। तो उन्होंने सोचा तो ये भी तो चेला है, प्रभु का चेला है। तो उन लोगों से विनती किया उन पिता ने कि आप इनके लिए प्रार्थना कर दीजिए। उन्होंने कोशिश किया, प्रार्थना किया, पता नहीं क्या प्रार्थना किया, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया। उन्होंने बोला होगा जैसे प्रभु ने जिस प्रकार से डांटा करता था, प्रभु दुष्ट आत्मा निकल जा, दूर हो जा, कभी मत आ, बीमार चंगा हो जा, कई सारी प्रार्थना किया होगा, लेकिन ये तो हुआ ही नहीं, होता नहीं है, हुआ नहीं है। तो ये 9 चेले कौन कौन थे? 9 चेले के विषय में जब हम यहाँ पर मैं देख रहा था, ये 9 चेले जिसका विषय में हमको पता होना चाहिए, ये था 9 चेले नीचे, अंद्रियास, फिलिपुस, बर्तुलमै, मत्ती, थोमा, याकूब, तद्दै, समोन कनानी और यहूदा इस्करियोती। ये 9 चेले पहाड़ के नीचे थे। 3 चेले प्रभु के साथ प्रार्थना कर रहे थे। तो चेले जब उसके पिता जब अपने बेटे को लेके आता है, प्रार्थना तो किया लेकिन अच्छा तो नहीं होता है। तो प्रभु जब उतरता है तो प्रभु को बोलता है, हे प्रभु मेरे बेटे पर कृपा दृष्टि करे, मेरे बेटे पर आप दया करें, क्योंकि उसे दुष्ट आत्मा है, उसे बार बार गिराती है, मिर्गी की बीमारी है, वो बीमार से गिरता है, मुख में फेन लाता है और मरने के जैसा होता है, मरोड़ता है दुष्ट आत्मा। मैंने आपके चेले से बोला था गुरु प्रार्थना करने के लिए और इस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए। तो प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने चेलों को देखकर, विशेष करके, हो सकता है वहाँ भी और भी बहुत सारे लोग थे, उनको भी कहा होगा, लेकिन विशेष तौर पर उन चेलों को प्रभु ने यहाँ पर क्या बोला? वो बोलता है, प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा? अपने पुत्र को यहाँ ले आ। ये वाक्य प्रभु ने बोला, हे अविश्वासी लोग, हे कठोर लोग, हे हठीले लोग, हे जिद्दी लोग, कब तक मैं तुझे सहूंगा? मैं तुझे कब तक लेके चलूं? बोल के
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस पुत्र को बुलाता है और अच्छा करके उसके पिता को सौंप देता है। लेकिन मैं आज आपसे, मैं जब पढ़ रहा था इस खंड को, तो मेरा मन में एक विचार आया। मैं सोच रहा था, ये प्रभु यीशु ने उन चेलों को किस लिए चुना था? उनका चुनने का उद्देश्य क्या था? उनके साथ साथ में रह के उसके साथ साथ में चला करता था, शिक्षाएं देता था, शिक्षाएं सुनता था, प्रभु के किए हुए अद्भुत कामों को वो देखा करता था, वे परमेश्वर के राज्य, ताकि बाद में प्रभु के कार्य को आगे बढ़ा सके, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ा सके, प्रभु के काम को आगे बढ़ा सके, प्रभु के नाम में बहुत कुछ कर सके। लेकिन ये लोग कर नहीं पाए और प्रभु बोलता है, मैं तुमको कब तक सहूं? एक प्रकार से अगर कहूं तो ये चेले इनके लिए, यीशु मसीह के लिए एक बोझ सा हो गया था, एक बोझ सा। मैं कब तक तुम्हारा बोझ मैं कब तक उठाऊं? मैं तुमको कब तक सहूंगा? तुमको कब तक लेके चलूं? तुम कब तक अविश्वासी बने रहोगे? तुम कब तक हठीले बने रहोगे? कब तक तुम जिद्दी होके बनोगे? कब तक तुम्हारा दिल कठोर बने रहेगा? मैं तुझको कब तक सहूंगा? कब तक मैं तुझे उठा के ले चलूं? ये प्रभु चेलों की तरफ जब प्रभु ने देखा, जब एक, मैंने इसलिए पहले ही वो विचार आता है बोला ना, एक दूसरे को हम देखने से हमारे मन में क्या विचार आता है दूसरों के प्रति। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को देखने के साथ साथ में ही बहुत अच्छा लगता है, अरे आप बहुत दिन में, उनको देखने से एक प्रकार का खुशी लगता है, उनको देखने से मन में खुशी होता है, अरे भाई आप इतना देख। लेकिन कई लोग जो है दूसरों को देखने के बाद में, अरे ये आदमी फिर आया, एक खराब, एक उनके प्रति एक खराब विचार। वैसे ही होता है हमारे फैमिली में भी। जब पिता बेटे को देखते हैं तो क्या विचार आता है? बेटे जब पिता को देखता है तो क्या विचार आता है? जब बेटी माँ को देखती है तो उस माँ प्रति क्या विचार आता है? जब माँ बेटी को देखती है, एक पति एक पत्नी को देखती है, पत्नी पति को देखती है तो क्या विचार आता है? एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को देखता है, क्या विचार आता है? अच्छे विचार आता है या वो बोझ के समान है? तो प्रभु ने जब चेलों को देखा तो प्रभु ने क्या बोला यहाँ पर? तुम मेरे लिए एक बोझ सा बन बैठे हो, कब तक तुम्हारा बोझ में लेके चलूं? कब तक तुम्हें सहूं? कब तक तुम्हारे साथ साथ में रहूं? कब तक तुम्हें सहायता करूं? कब तक तुम्हारे लिए करते रहूं? प्रभु ये कहता है ना। और अंत में प्रभु वहां पर उस लड़के को बुला के वहां पर चंगाई को करता है। हम जो है एक विषय यहां पर रख सकते हैं, प्रभु के लिए आज हम माध्यम बने हैं या हम प्रभु के लिए आज एक उन 9 चेलों के समान हम भी आज बोझ सा प्रभु के लिए। जब प्रभु हमको देखता है, प्रभु जब हम आज प्रभु जब हमको देखे तो उसके मन में क्या विचार आता है? ये एक प्रश्न आपको देखता है, मुझे देखता है प्रभु। हालांकि वो आके तो नहीं बोलता है, इधर आके परमेश्वर के आत्मा बातचीत तो करता है, लेकिन एक आदमी के, एक मनुष्य का समान आके तो वो प्रभु चाहे तो कर सकता है। वो भी आत्मा तो हमेशा बात करती है हमसे। आज जब प्रभु हमारे ओर देखेगा तो उसके मन में क्या विचार आता है? मेरा बेटा को मैं देखता हूं, मेरा मन में एक विचार है, बेटे को देखता हूं एक विचार आता है। जब हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जब हमारी ओर, आपके और मेरे ओर, हम सभी के ओर जब प्रभु आज देखता है तो हमको कहां मिलता है? हमारा जीवन कहां पर दिखाई देता है प्रभु को? हम कहां पर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है। जब चेलों ने जब ये कार्य किया तो दूसरा सुसमाचार में लिखा है, तो अंत में चेलों ने पूछा प्रभु को, प्रभु एक बात बताइए, जब आप ऊपर पतरस, यूहन्ना, याकूब लेकर ऊपर थे तो वो बीमार जब हमारे सामने में, हमने प्रार्थना किया लेकिन अच्छा नहीं हुआ, क्या कारण है? जैसा आपने बोला वैसे हम लोगों ने किया, जैसा आप डांटा करते थे वैसे किया, जैसे आप अधिकार देते थे वैसे हम लोगों ने किया, लेकिन कारण क्या है? क्यों ये नहीं हुआ? आपके द्वारा हुआ लेकिन हमारे द्वारा नहीं हुआ, क्यों? तो प्रभु ने
अगर आप तीनों सुसमाचार में इस घटना को देखेंगे तो तीनों लेखकों ने मिलाकर मुख्यतः 3 कारण दिया है। वो पहला कारण क्या है? पहला कारण है हम लोग मत्ती का सुसमाचार 17 का 20 में जब आप देखते हैं, आप खोल सकते हैं, आप खोलना चाहते हो खोल सकते हैं, वहां पर लिखा है, और यहां भी हम लोगों ने पढ़ा, तुम्हारे विश्वास के कमी, लैक ऑफ फेथ, विश्वास की कमी, तुम में विश्वास की कमी होने के कारण तुम ये ना कर पाए। अगर हमारे जीवन में, अगर हम परमेश्वर की चमत्कारी कार्य को देखना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा भी कुछ चमत्कार हो, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म हो, आज भी प्रभु आश्चर्य कर्म करता है। हम अगर चाहते हैं तो सबसे पहली बात है वो है विश्वास। हमारे मन में एक अटूट एक विश्वास होनी चाहिए। जैसे पौलुस बोलता है, मुझे पता है मैंने किसके ऊपर में भरोसा रखा है, मैं जानता हूं कि मैंने किसके ऊपर विश्वास रखा है। ऐसा एक विश्वास हमारा मन में होनी चाहिए। आज आपको और मुझे एक बात देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, आज हम विश्वास के क्षेत्र में कितना मजबूत है। कोई दुख आती है, कोई समस्या आती है, कोई मुसीबत आती है, घटी कमी होता है, समस्याएं प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बातें हमारी जिंदगी में होती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे परिस्थितियां आती है, लोग हमारे विरुद्ध में होते हैं, कई सारे होता है, कई सारे घटनाएं घटती हैं हमारे जीवन में। उस वक्त में विश्वास की आवश्यकता होती है। तो आज प्रभु के प्रति हमारा निश्चयता कैसा है? हम प्रभु के प्रति कितना विश्वास, प्रभु में कितना विश्वास रखते हैं? आज यहां पर आप लोगों ने डब्बा लाया, ये भेंटों को लाया, ये भी एक विश्वास है, ये भी एक विश्वास का काम है। हम इसलिए नहीं देते हैं, ये एक बाइबल का एक नियम है, बाइबल का नियम तो है, बाइबल तो बोला है तुम दो, लेकिन हमारे एक मन में एक विश्वास है, दो तो दिया जाएगा। आज हम प्रभु के लिए, आज हम यहाँ पर बैठे हैं, हम चर्च में आते हैं, क्यों आते हैं? हम क्रिश्चियन है इसलिए नहीं, हम प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं। प्रभु हमारे बीच में है। हम विश्वास के क्षेत्र में कहां तक आज हम गड़े हुए हैं, ये पहली बात प्रभु ने बोला। दूसरी बात यहां पर बोलता है अंग्रेजी में लैक ऑफ प्रेयर, मरकुस सुसमाचार 9 अध्याय 27-28। मरकुस सुसमाचार 9, 27-28 में लिखा है, पहला क्या है? लैक ऑफ फेथ, विश्वास की कमी के कारण तुम्हारी जिंदगी से चमत्कार का कार्य नहीं हुआ, तुम चमत्कार देख नहीं सके। दूसरी बात है लैक ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के कमी, प्रार्थना के कमी के कारण, तुम्हारे जीवन में प्रार्थना के कमी होने के कारण तुम अपने जीवन में मेरे अद्भुत कार्य को तुम अभी तक देख ही नहीं पाए। मैं चमत्कार कर सकता हूं, मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर सकता हूं, मैं चमत्कार करने वाला हूं, तो इस बात को आज तक तूने अनुभव नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि तुम में प्रार्थना की कमी है। प्रार्थना में कमजोर होने के कारण तुम उस चमत्कार को देख ना पाए। मरकुस सुसमाचार 9 अध्याय 27 और 28। और अंतिम जो है यहां पर मरकुस सुसमाचार 27 का 21 वचन कहता है लैक ऑफ फास्टिंग प्रेयर। एक बाइबल का अनुवाद में ब्रैकेट में यह भी दिया है कि कई सारे लोग क्या है, खुद को अनुशासन में रखने के लिए उपवास किया करते थे, खुद को अनुशासित जीवन जीने के लिए वो लोग उपवास करते थे, जैसे पौलुस ने भी बोला। तो उपवास कई सारे समस्याओं में, कई सारे समस्या के ऊपर विजय पाने के लिए, कई सारे
निर्णय लेना पड़ता है हमको। उस निर्णय जब हमको समझ नहीं आता क्या निर्णय ले, उस वक्त में हमको उपवास लेना पड़ता है। किसी क्षेत्र में जब हम विजय पाना है तो उस वक्त में हमको उपवास लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रभु ने यहाँ पर 3 बातें बताई है। पहली बात है तुम में अविश्वास की कमी, दूसरी बात है तुम में प्रार्थना की कमी, तीसरी बात है उपवास की कमी, अनुशासन की कमी तुम्हारे जीवन में होने के कारण तूने प्रार्थना तो किया, तूने भगाने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे जीवन से ये हुआ नहीं। तुम जिस चमत्कार को तुम देख सकते थे, तुम कर सकते थे। क्यों कर सकते थे ना? हाँ, कर सकते थे, क्योंकि जब हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय का 1 और 8, इसको पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 10 का 1 और 8 यहाँ पर लिखता है। 10 अध्याय का 1 वचन पढ़ूंगा। मत्ती सुसमाचार 10 का 1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। फिर उसी प्रकार से 8 पद में लिखता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेंतमेंट पाया सेंतमेंट दो। ये पद क्या बताता है? प्रभु ने पहले ही उन लोगों को अधिकार दिया था। बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये अधिकार जो है प्रभु ने दिया था, लेकिन वो अधिकार वो लोग का जीवन से हो नहीं पाया। प्रभु ने तो दिया अधिकार, तुमको अधिकार दिया करो, लेकिन कर नहीं पाया। क्यों? 3 कमी के कारण। पहला कमी विश्वास में कमी, दूसरा कमी प्रार्थना में कमी, तीसरा कमी उपवास में, अनुशासन में कमी। ये 3 कमी होने के कारण यदि भी परमेश्वर उनको अधिकार दिया था, यदि भी परमेश्वर ने उनको वो शक्ति दिया था, फिर भी वो लोग कर नहीं पाया। परमेश्वर के चमत्कारिक, परमेश्वर के अद्भुत काम को देख नहीं पाया। आज अगर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे दाम्पत्य जीवन में अगर हम चमत्कार देखना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर की अद्भुत बातें देखना चाहते हैं, तो ये 3 क्षेत्र में हमें मौजूद होने की जरूरत है। पहला, विश्वास में मजबूत। कैसे? हमारा काम दिखाता है। हमारा काम, जब हम प्रभु में नहीं थे, उस वक्त में प्रभु में नहीं थे, तो हम लोग क्या है, जब दूसरे जगह पर जाते थे, हम लोग पूजा अर्चना करने के लिए, तो हमारे हाथ में थाली बहुत कुछ हुआ करते थे। प्रियो, आज जब आप सेवा में आते हैं, आपका हाथ में बाइबल है क्या? वो एक आपका विश्वास की बात है। परमेश्वर की आराधना करने के वक्त हम प्रार्थना कितना करते हैं? प्रार्थना में हम कितना मजबूत है? क्या आप घर में प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना के जीवन में आप कहां तक आगे बढ़े? अनुशासित जीवन में आप कहां तक आगे बढ़े? खुद को अनुशासित रखने में उपवास आप कितना करते हैं? मैं भी आपको बताता हूं, करने वाला बात नहीं है। उपवास में मैं भी कमजोर हूं। शायद यही कारण होगा कि कई बार हम लोग चमत्कार के कार्य हम लोग देख नहीं सकते। प्रभु जितना करना चाहता है। एक बार मैं टीवी में देख रहा था एक संदेश को। प्रभु बार बार आके लौटता था, बोलता है, वैसे तो बाइबल नहीं लिखा है, लेकिन प्रभु जब भी आता था आशीष देने के लिए, उसको देखता था, ओहो ये तो ऐसा में कमजोर है, फिर प्रभु लौट के जाता था, क्योंकि ढक्कन लगा हुआ है ना। तो आज इस रविवारी आराधना में हमको ये सीख मिल रहा है इस खंड से, यद्यपि इनके साथ प्रभु का अधिकार था, प्रभु ने उनको अधिकार दिया, प्रभु ने शक्ति दिया, लेकिन वो शक्ति अधिकार का प्रयोग वो लोग कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये लोग विश्वास के साथ में नहीं करते थे। क्या आज हम जो भी करते हैं उसमें हमारा विश्वास सम्मिलित है? आज हम आराधना में आए हैं, क्या ये विश्वास है कि मैं प्रभु की आराधना करने के लिए जा रहा हूँ, जा रही हूँ, प्रभु हमारे बीच में है, मेरी आराधना करने के द्वारा, मेरी भेंटों को संगत करने के द्वारा प्रभु महिमित होगा, आराधना होगा उसका और मुझे आशीष देगा। कुछ भी जब आप करते हैं तो उसमें क्या विश्वास है या नहीं? हम विश्वास में कितना बड़े हैं? आज हमारे जिंदगी में अगर हम चमत्कार देखना चाहते हैं, हमारे परिवार में, हमारे खुद के जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे दाम्पत्य जीवन में, हमारे परिवार में, पड़ोसियों के जीवन, हमारे समाज में, हमारे कलीसिया में, अगर हम प्रभु के चमत्कार को देखना चाहते हैं, तो ये 3 बातें में हमें मौजूद होने की जरूरत है।
6:10 इफिसी का पत्र 6:10 कहता है, क्या बताते वहां पर? तुम प्रभु में और उसके शक्ति में मजबूत बनो। मजबूत होना बहुत जरूरी है। कमजोर व्यक्ति हमेशा गिरता है, हमेशा गिरता है, इधर भी गिरता है, उधर भी गिरता है, आगे भी गिरता है, पीछे भी गिरता है। कितना उठाएंगे? अंत में वो भी एक बोझ के समान हो जाएगा, जैसे प्रभु के लिए यहाँ पर चले हुए हैं। कितना घसीटेगा, कितना धक्का लगाएगा, कितना खींचेगा, कितना उठाएगा। लेकिन जब मजबूत होगा तो वो दूसरों को उठाने वाला होगा। हालेलुया। दुर्बल व्यक्ति दूसरों को उठा नहीं सकता है, लेकिन मजबूत व्यक्ति दूसरे कमजोर व्यक्ति को उठा सकता है। ये है, इसलिए हमें इन तीनों क्षेत्रों पर मजबूत होना है। शुक्रवार के दिन मैं यहाँ पर प्रार्थना सेवा में बोल रहा था, सबके लिए हमारे पास में समय है, घूमने के लिए समय है, बाजार जाने का समय है, हमको समय मिलता है, बात करने के लिए हमारे पास में समय है, दूसरा घर में जाके बातचीत करने के लिए समय मिलता है, मोबाइल चलाने के लिए समय मिलता है, टीवी देखने के लिए समय मिलता है, सबके लिए हमारे पास समय है। लेकिन जब प्रार्थना बोलते हैं, जब उपवास बोलते हैं, जब प्रभु के वचन पढ़ने की बात आते हैं, जब प्रभु की गवाही देने के बात आते हैं, जब प्रभु के लिए 2 ट्रैक्स बांटने का समय होता है, हमारे पास में समय नहीं होता है, हम कमजोर हैं। तो आज हमें 3 क्षेत्र पर मजबूत होने का संकल्प लेना है। प्रार्थना में, पहले विश्वास में, प्रार्थना में, फिर उपवास अनुशासन में। प्रार्थना खाली करने से नहीं होगा, प्रार्थना के साथ में विश्वास होनी चाहिए। प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ, और प्रार्थना करना है विश्वास के साथ, और विश्वास में क्या है, ये विश्वास के साथ में प्रार्थना जोड़नी चाहिए। विश्वास के साथ में प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना में विश्वास करना है। ये दोनों बात संग संग जाती है। इसलिए सारे बातों को मन में रखें और आने वाले दिनों में हमें कमजोर नहीं, हमें दूसरों को उठाने वाला ऐसा मजबूत एक विश्वासी अगर इस प्रकार से मजबूत हो जाए, तो अगर कोई गिरे तो हम लोग उठा के उसको, क्योंकि हम लोग मजबूत है ना। लेकिन हम खुद कमजोर है तो हम दूसरों को कैसे उठा पाएंगे? इफिसी 6 अध्याय पढ़िए, वहां पर आत्मिक हथियार, विश्वास, प्रार्थना, परमेश्वर का वचन, वो सारी बातें वहां पर लिखा है। वही है, हमारा हथियार भी है और हमें मजबूत भी बनाता है। सो परमेश्वर इन वचनों में हम सभी को आशीष